हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 408 के अंदर हम एनवायरनमेंट के बारे में बात भी करेंगे। हम एक सहज भाव से नॉन टेक्निकल तरीके से एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को भी आपको दे रहे हैं। देखो, राहु, केतु, शनि और मंगल के संबंध में जब भी हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं तो इनको हम बुरे प्लेनेट के रूप में देखते हैं, लेकिन यही एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें इस संसार में चैलेंजेस को फेस करने की ताकत देते हैं। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वर्ल्ड के अंदर यदि देखा जाए तो अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। ऐसा नहीं कि जो लोग बुरे हैं वो किसी के मोटिवेटर नहीं हो सकते हैं। इसे इतना कुंडली के अंदर भी शनि ग्रह की बात की जाए, राहु की बात की जाए, केतु की बात की जाए, मंगल की बात की जाए, यदि वो किसी भाव में बैठेंगे, हम यहां पे कारक के बारे में बात भी कर रहे हैं। हम यहां पे कारक, हमने अपने शुरू की क्लास में बताया था, कारक मीन्स सुख देने वाला, मालिक मीन्स ही इज रिस्पॉन्सिबल। भाव का मालिक मीन्स ही इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव समथिंग टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस। एंड द थर्ड वन इज द मेहमान, गेस्ट। वेनेवर द नेगेटिव प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट अगर नेगेटिव प्लेनेट जैसे राहु है, शनि है, किसी भाव में बैठ जाए तो घर के मालिक को वो परेशान कर देगा। शनि किसी भाव में बैठ गया, घर के मालिक को परेशान कर देगा। राहु, हम यहां पे अभी नेगेटिव के पार्ट से बात कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ना तो शनि को गलत तरीके से पोर्ट्रेट करना है, हमारा उद्देश्य एक स्टैटिक रूप से जानकारी देना है। हम अपने प्लेनेट को भी नेगेटिव तरीके से बता रहे हैं तो भी पॉजिटिव तरीके से। शनि किसी हाउस में बैठ गया तो घर के मालिक को वो डायरेक्ट रूप से प्रभावित करेगा। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो मेहमान आपको प्रभावित करेगा डायरेक्ट रूप से। आप घर में हैं तो प्रभावित करेगा ही करेगा, अगर घर से बाहर भी हैं तो भी प्रभावित करेगा। यही चीज हम बताने आए हैं। राहु अगर किसी भाव में बैठा हुआ है, शनि किसी भाव में बैठा हुआ है, मान लो राहु के बारे में बात कर लो, राहु कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हुआ है, जिस भाव में भी राहु बैठा हुआ है उस भाव का मालिक से उसका जो संबंध है, यह बात चेकआउट करना जरूरी है। राहु उस मालिक को चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर बाय चांस राहु जहां बैठा हुआ है और वहां से वो 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से उस घर के मालिक को देख भी रहा है तो डबल इंपैक्ट आ गया। मींस मेहमान, एक ऐसा मेहमान जो घर में बैठा हुआ है और घर के मालिक को देख भी रहा है। घर का मालिक घर में नहीं है लेकिन वो देख रहा है, तो इंपैक्ट दो होगी। एक डायरेक्ट इंपैक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी। घर का मालिक अब प्रभावित हो गया राहु से। अब घर का मालिक जहां पे भी जाएगा, राहु के प्रभाव से, अगर मान लो छठे भाव की बात कर रहे हैं, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट 6th हाउस, जब हम छठे भाव के बारे में बात कर रहे हैं और छठे भाव में राहु बैठा हुआ, छठे भाव का मालिक जहां पे भी जाएगा तो वो, क्योंकि छठे भाव का मालिक अगर मान लीजिए 10वें घर में चला गया तो वो 10वें घर में जाके एक रोग
उत्पन्न करेगा। 10वें घर में वो रोग उत्पन्न करेगा जाके। छठे घर का रोग कहां उत्पन्न हो रहा है? 10वें घर में। राहु से वो दृष्ट भी है, राहु से वो प्रभावित भी है। एक इफेक्ट है जिसको बोलते हैं प्रभावित होना। मेहमान आपके कर्मों को प्रभावित करता है, लेकिन मेहमान अगर आपको देख रहा है तो भी एक इंपैक्ट डालेगा आपके कर्मों पे। क्या आप क्या कर रहे हैं? तो यहां पे एक बात बताने का प्रयास किया कि कोई भी नेगेटिव प्लेनेट अगर किसी भाव में बैठा हुआ है तो उसका इंपैक्ट कितना नेगेटिव होगा, उसकी आंखों में भी नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा और उसके बैठने से भी घर के मालिक को वो प्रभावित कर देगा। हमारी बात आप समझ चुके होंगे यदि हमारी सारी टॉक को आप सुन रहे होंगे। अब कारक के बारे में बात करें। अब कारक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कारक के बारे में घर का मालिक अलग है, मेहमान अलग है। घर का कारक वो है जो उस चीज का सुख देने वाला है, उस चीज का सुख देने वाला है, उसको भी चेकआउट करना जरूरी है। टॉक को चेंज ओवर करते हैं। अब हम टॉक में एक पहला एस्पेक्ट, टॉपिक को हम चेंज कर रहे हैं। एनवायरमेंट, वट एवर एनवायरमेंट की बात करते हैं। 6 ऐसे एनवायरमेंट है जो 24/7 काम करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। मीन्स अगर वो एनवायरमेंट किसी व्यक्ति के लगन में आ जाए तो व्यक्ति 24/7 काम करना चाहेगा, वो 24/7 काम करना चाहेगा अगर वो एनवायरमेंट आ गया या वो राशि आ गई। राशि एनवायरमेंट एक ही है। अब उसमें मेष लगन की राशि है, उसमें कर्क लगन की राशि है, उसमें लियो है, उसमें वर्गो है, उसमें वृश्चिक है, उसमें धनु है। ऐसा कहते हैं कि ये 6 राशियां का जो एनवायरमेंट है 24/7 आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। मीन्स आप बिना थके इस एनवायरमेंट में काम करना चाहते हैं। अगर एरियस की बात करें तो अकेले काम करना चाहेगा। यदि हम कर्क की बात करें तो होम एनवायरमेंट में वो काम करना चाहेगा। यदि हम सिंह की बात करें तो वो लीडर एनवायरमेंट में, लीडिंग एनवायरमेंट में काम करना चाहेगा। मींस वो अपने अंडर बहुत सारे लोगों के माध्यम से काम करना चाहेगा और 24/7 काम करेगा। यदि वर्गों की बात करें तो वो सर्विस के बारे में बात करेगा, वो पूरे ब्रह्मांड के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगा 24/7। अगर हम वृश्चिक की बात करें तो वो सीक्रेट की बात करेगा, सीक्रेट के संबंध में वो रेस्टलेस हो जाएगा। और अगर धनु की बात करें, धनु मीन्स सपना, सपने के बारे में बात करें कि आंखों के सामने रखना होगा सपना। पर क्या आंखों के सामने सपना रखने से काम चलेगा? किसी को अगर पिस्तौल से मारना हो तो हम उसको छाती पे अगर मार दें तो उसके मरने की संभावना बढ़ जाएगी। उसको अगर आंख पे मार दें तो उसके मरने की संभावना कम होगी। तो जब हम किसी सपने को प्राप्त करने की बात करते हैं तो यहां पे ड्रीम की बात करिए। तो यहां पे 6 एनवायरमेंट हमें किसी काम को करने के लिए 24/7 एक ताकत देते हैं। एक अकेले है, एक परिवार के साथ है, एक बच्चों के साथ है, एक रूटीन के अंदर है, एक सीक्रेट एनवायरनमेंट में है और एक धर्म के साथ है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है कि झूठ बोलने में ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है या ऐसा कौन सी राशियां हैं जो झूठ बोलने में
अपनी ही बात को ये व्यक्ति खा जाएगा, अपनी ही बात को ये व्यक्ति खा जाएगा और हमारी समझ में नहीं आएगा। कई लोग इतने अच्छे होते हैं, उन्होंने कहा ना कि हम आपको एक कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, दूसरे के मुंह में ला देते हैं पानी और फिर अपनी ही बातों से करते हैं इनकार। दूसरे के मुंह में ला देते हैं पानी और फिर अपनी ही बातों से करते हैं इनकार और कहते हैं हम बड़े समझदार। मेरी बातों को, हरिओम नॉलेज प्लस के सभी विद्यार्थी, मेरी बातों को डोंट ट्राई टू बी पर्सनल, ये विचार एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से आपको बताए जा रहे हैं। इसमें एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा कोई साइन नहीं है जो परफेक्ट है। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर चाहे किसी की कुंडली देख लें, कोई भी साइन परफेक्ट नहीं है। अपने आप में हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात कर लें। यहां पे फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज, सो दैट यू कैन इजीली फोरकास्ट एस्ट्रोलॉजी चार्ट, एस्ट्रोलॉजी की चार्ट को आसानी से आप समझ सके और उस व्यक्ति के बारे में बता सके, इसलिए बताया जा रहा है। पहला है मिथुन राशि, अपनी ही बात को जो खा जाए मिथुन राशि का कहलाए। दूसरा है कर्क, अपनी बात को खाना, इससे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी बात को खाए। तीसरा है सिंह, शेर, शेर भी अपनी बात से मुकर सकता है क्योंकि वो राजा है। फिर है तुला, तराजू, तराजू इतना बैलेंसिंग साइन है। संबंधों की करनी हो बात तो तराजू की बात हम करते हैं। तराजू मीन्स जो संबंध है ना, अपनी ही बात को जो खा जाए तुला राशि वाला कहलाए। ईटिंग हिज ओन वर्ड्स, एक पॉइंट दिया हमने। फिर है मकर, मगरमच्छ के आंसू। हमने कहा था कि कुंडली में बताया 10 नंबर जहां पे भी आएगा वो स्टेज शो है, वहां पे उस भाव का रिजल्ट अगर आपने प्राप्त करना है तो स्टेज पे जाने से अगर घबराओगे, कोई व्यक्ति आपके पास आया और मकर लगन का हुआ तो उसको कहेंगे कि बाबूजी शेर पर्सनैलिटी को डेवलप करने की अगर बात करते हो तो स्टेज पे जाने से घबराओगे तो पर्सनैलिटी को कभी डेवलप नहीं कर पाओगे। स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा। यह भाव स्टेज पे ले जाएगा आपको। स्टेज पे, बिना स्टेज पे जाए नहीं बनोगे महान। स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा। यदि आप स्टेज पे नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा, उस भाव का कुछ नहीं बनना। जहां पे भी 10 नंबर है वहां पे ईटिंग भी करना पड़ेगा। यहां 10 नंबर के लिए भी कहा गया है। लोगों को अक्सर हमने सुना है अपनी ही बातों को छुपाने के लिए उस्ताद होते हैं। लोगों को अक्सर सुना है अपनी ही बातों को छुपाने के लिए लोग उस्ताद होते हैं। यहां पे 10 नंबर आ गया। फिर है 12 नंबर जो है स्लिपरी है, मछली की तरह जो अपनी बात से स्लिप कर जाए पाइसिस असेंडेंट वाला कहलाए। मछली की तरह जो अपनी बात को स्लिप कर जाए वो पाइसिस की तरह अंडरस्टूड भी है, मिसअंडरस्टूड भी है वो, लेकिन स्लिपरी है। अब 4 राशियां ऐसी हैं जो किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए अपने आप को माइंडसेट में तैयार रखती हैं। एस्ट्रोलॉजी में 4 राशियां ऐसी हैं जो किसी भी सरकमस्टांस को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार रखती हैं। उसमें एक राशि जो सी है
वो मंगल की है, मीन्स क्योंकि वो आशावादी है, मेष। फिर है चंद्रमा की, और फिर है धनु, और फिर है मीन। ये 4 राशियां ऐसी हैं जो हर एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने के लिए तैयार है, एडजस्ट करने के लिए तैयार है। अब हम वृश्चिक राशि के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर हर प्लेनेट को एक स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि इतनी जबरदस्त है कि 8 नंबर जहां पे भी आ जाएगा वो उस भाव का रिजल्ट व्यक्ति प्राप्त करेगा, तो सीक्रेट शब्द का इस्तेमाल जरूर करेगा। Whenever we are talking about 8, कुंडली में 8 नंबर जहां पे भी आ जाएगा, वो व्यक्ति या तो बात कहेगा कि मुझे इतना पैसा वहां से मिलेगा उसके मरने के बाद, या फिर वो ये बात करेगा कि मेरे मरने के बाद मैं इतना कुछ छोड़ के जाऊंगा, या तो वो इनहेरिटेंस की बात करेगा, और या वो कहेगा कि इनहेरिटेंस से मैं इतना छोड़ के जाऊंगा। सीक्रेट मींस 8 नंबर कुंडली के किसी भी भाव पे आएगा, 8 नंबर कुंडली के चाहे किसी भी भाव पे आएगा, वो व्यक्ति उस चीज के संबंध में सीक्रेट प्रयास से ही उसको प्राप्त कर पाएगा। मींस मान लीजिए 8 नंबर लगन में आ गया, तो हम कहेंगे कि आप बड़े रहस्य वाले, रहस्य से पूर्ण पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हो। आपको समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मिसअंडरस्टूड है। अगर क्योंकि वृश्चिक राशि वाले को हम मिसअंडरस्टूड कहते हैं, जिस चीज के पीछे लग जाए, जिस चीज के पीछे लग जाए उसकी नानी याद आ जाए। सीक्रेट हुआ, रहस्य हुआ। Always to be expert to find the truth. Always to be expert to find the truth in anything. अगर 8 नंबर जहां पे भी आएगा, यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए कि हमें साइन की एनर्जी को समझना जरूरी है। कुंडली में प्लैनेट को बाद में देखें। अब एक बात ध्यान आ गई, एक प्लैनेट शरीर के ऑर्गन के पॉइंट से अलग इफेक्ट देता है। शरीर के सिस्टम के हिसाब से एक सिस्टम के अंदर भी वो अलग इफेक्ट देता है। अपने आप में एक प्लैनेट की भूमिका अलग अलग होती है। आप घर में हैं तो आप पिता हैं, अगर आप ऑफिस गए तो आप बॉस हैं, आप कहीं और गए तो नेता हैं। तो आपके अलग अलग रूप होते हैं तो आप एक ही। इसी तरह से एक प्लैनेट कभी वो कहता है कि मैं लीवर को ठीक करूंगा, कभी वो कहता है मैं तो आपके सांस की नली को ठीक करूंगा, कभी कहता है लीवर के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर मैं बढ़ गया। तो किसी भी चीज को जो हम प्रिसाइज देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है, एस्ट्रोलॉजी समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक समुंदर है। समुंदर में गोते मारते रहोगे तो हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम सब अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। लेजर लाइट, 8 नंबर लेजर लाइट है। अब यहां पे ये बात समझना जरूरी है कि 8 नंबर की बात करें या 1 नंबर की बात करें। 8 नंबर नेगेटिव तरीके से, 8 नंबर नेगेटिव तरीके से किसी चीज को प्राप्त करना है। आज की टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में इस 8 नंबर के बारे में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।